तो नाज़रीन आइए देखते हैं कैसा स्टेशन जिसकी एक यूनिक स्टोरी तो है, लेकिन ये बदनसीब स्टेशन जिसने 1971 की जंग, 1965 की जंग और उसके पहले जो है 1947 में पार्टीशन के जो दंगे फसाद हुए थे, जो कत्ल गारत हुई थी, वो सब देखा हुआ है। वो सब की याददाश्तें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जगहों के बारे में जानते हुए, ऐसी जगहों को मौजूदा सूरत हाल में देखते हुए, जो स्याबाब इन चीज़ों पर होकर गुजरे हैं, उस दौर की याददाश्तें जो है जहन पर दस्तक देने लग जाती हैं और बंदा गहरी सोच में डूब कर रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और नए व्लॉग के साथ नई खालद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का व्लॉग जो है वो भी हिस्टोरिकल व्लॉग होने वाला है इंशाल्लाह। हम इस वक्त मौजूद हैं चाकमरू में। चाकमरू रेलवे स्टेशन जो कि इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर से पहले आखिरी रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ से अगर नारवाल से हम आते हैं तो चाकमरू पर आकर आखिरी स्टेशन, यहाँ से ट्रेन फिर वापस जाती है नारवाल और लाहौर सियालकोट वाली साइड को। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेशन की जो है तारीखी इमारत है, और इस साइड पर कुछ बिल्डिंग मौजूद हैं। वो टावर जो है वो टावर है काले इंजन का पानी बदलने के लिए, वो टावर जहाँ पर टैंकी बनी हुई है। उसके साथ साथ कुछ पुराने वहाँ पर भी क्वार्टर मौजूद हैं, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह जाकर। और हम यहाँ पर भी जाएंगे, स्टेशन मास्टर का दफ्तर है, स्टेशन का है और स्टेशन की इमारत है। पुराने बुज़ुर्गों की यादें स्टेशन के साथ वाबस्ता हैं। पुराने लोग जो हैं वो कुछ उनमें से अब नहीं मौजूद, और कुछ जो हैं वो छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान को जा चुके हैं इंडिया में। तो उनकी यादें इस स्टेशन के साथ और इस तरह के बहुत से स्टेशनों के साथ वाबस्ता थी, इसलिए इन तारीखी मकामात की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और आप तक लाते रहते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस बिल्डिंग की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या और किस हालत में मौजूद है। तो नाज़रीन ये वाली वो साइड है जहाँ से नारवाल से होती हुई शकरगार्ड से फिर ये स्टेशन चाकमरू जहाँ पर ट्रेन आती थी, और इस साइड पर वो सामने डेड एंड है, डेड एंड से फिर वापस ट्रेन को मोड़ लिया जाता था। ये पानी के लिए छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पर घने और सायादार बड़े बड़े दरख्त जो कि पुराने दौर के अभी भी कायम हैं, जो किसी दौर में सवारियों को और यहाँ के रेजिडेंट्स को साया मुहैया करते होंगे। तो ये स्टेशन चूँकि आखिरी स्टेशन था, यहाँ से ट्रेन ने मुड़ना होता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रकबे पर ये मुहित है, काफ़ी ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रकबे पर ट्रेन की पटड़ियाँ बिछाई गई हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ से मुड़ती थी। तो जिस पॉइंट से ट्रेन मुड़ती थी वो भी आपको चलकर दिखाऊँगा। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं बिल्डिंग की जानिब। तो ये रही जी मेन स्टेशन की बिल्डिंग। ऊपर चाकमरू इंग्लिश में भी और उर्दू में भी आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ये है मुसाफर खाना या मेन हॉल कह लें। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। बेंच अभी भी बने हुए हैं जो सीमेंट के बने हुए थे। तो इस स्टेशन में अलग से एक बिल्टी ऑफिस बना हुआ है। बिल्टी ऑफिस जहाँ से अपना ज़रूरी सामान बिल्टी वगैरह करवाया जाता था, यहाँ वसूल किया जाता था। इस साइड पर है टिकट घर के साथ नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए हैं ज़रूरी नोट्स, मत कबूल कीजिए किसी दूसरे के सामान की ज़िम्मेदारी, मंजाना इंचार्ज चौकी रेलवे स्टेशन। नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है वो ज़रूरी हिदायत अभी भी लिखी गई हैं सवारियों के लिए। और साथ स्टेशन मास्टर का जो टिकट घर की जो खिड़की है वो बंद कर दी गई है, ताकि अंदर कमरे में कोई ना जा सके यहाँ से। तो ये है टिकट घर की खिड़की जहाँ से टिकट वसूल की जाते थे। टिकट घर के एक साइड पर जो है नोटिस बोर्ड, गाड़ियों के औकात कार, गाड़ियों का किरायानामा, वो सब कुछ लिखा हुआ है इधर, जो कि अब काफ़ी हद तक मिट चुका है। तो इस साइड पर मेन एंट्रेंस है, जो कि गांव वाली साइड से मेन एंट्रेंस बनी हुई थी स्टेशन में अंदर आने के लिए, वो अभी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। पीछे बच्चे जो हैं वो गांव के इलाके के खेल रहे हैं, मकामी लड़के। तो ये रहा टिकट घर और नोटिस बोर्ड। छत की अगर बात की जाए तो छत जो है वो लेंटर वाली बनी हुई है बीम के साथ। तो वो जो सामने टिकट घर से टिकटें लेने के बाद औरतों के लिए इधर बैठने के लिए अलग से जगह बनी हुई है। यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो औरतें जो हैं वो बैठ कर ट्रेन का वेट किया करती थी। तो औरतों की इंतज़ारगाह के साथ उनके लिए वाशरूम अलग से बना हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। छत से जो है वो दरख्त जड़ें जो हैं उनकी छत फाड़ कर अंदर आ चुकी हैं। तो ये रहा वाशरूम, जो कि औरतों वाली साइड पर अलग से बना हुआ था वाशरूम के ऊपर छत जो है वो मौजूदा दौर के फट्टे वगैरह डालकर जो है वो बनाई गई है। तो चलिए अब आपको साइड का जो बिल्टी रूम मैंने बताया था, बिल्टी वाला कमरा, बिल्टी ऑफिस का कमरा, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा जी बिल्टी ऑफिस का कमरा, जहाँ पर ज़रूरी सामान वगैरह बिल्टी का वसूल किया जाता था और दिया जाता था यहाँ से। ये वो जगह है। तो चलिए बाहर से एक बार फिर से देखते हैं। ये सामने दरख्त वगैरह और पौधे वगैरह उगे हुए हैं, जो जड़ें इनकी जो हैं बिल्डिंग के अंदर तक आ चुकी हैं। ये नलका अभी लगा होगा, ये दरख्त भी अभी का मुझे नज़र आ रहा है। पहले दौर में असल में हैंड पंप वगैरह नहीं थे, उस वक्त कुएँ हुआ करते थे। ये बेंच वगैरह बने हुए हैं बैठने के लिए, वेट करने के लिए, वाटर पॉइंट और बेंच। और ऊपर जो है ये पोल सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लाइटें वगैरह
लगाई जाती थी, जो कि दिए वगैरह जलाए जाते थे, ऑयल वाले या गैस वाले। तो वो जिधर टावर बना हुआ है वहाँ पर ट्रेन के टर्न करने के लिए जंक्शन बना हुआ था, एक अलग से जो है वो चेंज ओवर बना हुआ था, वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ से ट्रेन की पटड़ी जो है ये इस साइड पर जाकर वो गांव वाली जगह से होकर वहाँ तक वो ट्रेन की बीच पटड़ी बनी हुई थी। तो उस पटड़ी पर ट्रेन को टर्न किया जाता था वापसी की राह पर। तो काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, क्योंकि इसके बारे में ये भी यहाँ के जो मकामी बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बताया है कि ये जो स्टेशन है, जब पहली दफ़ा यहाँ पर रेलवे लाइन बिछी थी या जब पहली दफ़ा यहाँ पर ट्रैक बिछा था, तो अंग्रेज़ दौर का ये स्टेशन और अंग्रेज़ दौर का ही ये ट्रैक है। 1926-27 के करीब यहाँ पर पहली दफ़ा रेलवे लाइन बिछी थी। यहाँ पर जब स्टेशन बनाने के लिए, इमारत की जगह बनाने के लिए, यहाँ स्टेशन के लिए जो ज़मीन दरकार थी, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो दरकार थी, तो वो अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हुआ पहले ज़मीन के लिए। लेकिन फिर यहाँ का एक मकामी बुज़ुर्ग जो हिंदू था, अमरनाथ नाम था उसका, तो अमरनाथ ने ये कहा कि ज़मीन मैं फ्री में दे दूँगा, मुफ्त में जो है वो ज़मीन दान करूँगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि इस स्टेशन का नाम जो है वो मेरे नाम पर रखा जाए। तो इसलिए इस स्टेशन का नाम चाकमरू अमरनाथ के नाम पर है। और काफ़ी ज़मीन देखें, ये बड़ी बात है यार, इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है उस बंदे ने स्टेशन के नाम या गवर्नमेंट के नाम की अपनी ज़मीन पर यह स्टेशन बनवाया अमरनाथ ने। तो नाज़रीन आइए अब हम चलते हैं उस टैंकी की जानब जहाँ पर काले इंजन का पानी चेंज किया जाता था, क्योंकि काला इंजन जो कोयले की मदद से चलता था, भाप की मदद से चलता था, उसको पानी की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर उसका पानी जो है वो चेंज किया जाता था। और यहाँ पर आगे जो है वो टर्न ओवर बना हुआ है, वो चेंज ओवर बना हुआ है, जहाँ से ट्रेन को चेंज करके फिर वापस जो है रिवर्स यानी दूसरी साइड को वापस भेजा जाता था। क्योंकि ये आखिरी स्टेशन है, तो यहाँ से ट्रेनें तब्दील होकर वापस फिर दोबारा वापस जाती थी। तो वो टर्न ओवर वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है टैंकी जहाँ से काले इंजन का पानी चेंज किया जाता था। लें जी, मैं पहुंचा हूँ उस जगह पर जहाँ पर काला इंजन खड़ा होकर अपना पानी चेंज करवाता था इस टैंकी से। तो ये वो पॉइंट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, गार्डर ऊपर से काट लिए गए हैं। ये पॉइंट है जहाँ पर ऊपर पाइप लगा होता था और पाइप यहाँ पर खड़े इंजन में पानी डालता था। वो मोटर बनी हुई है इस वक्त जो टैंकी में पानी भरती थी। तो आइए नाज़रीन अब उस तरफ चलते हैं जहाँ पर डेड एंड बना हुआ है ट्रेन का, यानी वो जगह मकानों के करीब जहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती थी और वापस हो जाती थी, वो जगह भी देखते हैं। ये है टैंकी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो चलते हैं दूसरी साइड पर। तो फ्रेंड्स ये देखें, सिग्नल का कुछ हिस्सा यानी कांटे का अगला हिस्सा जो कि सिग्नल को चेंज करता था, उसका मैकेनिज़्म यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुकम्मल जाम हो चुका है जंग लगने की वजह से। अब हिलने के काबिल नहीं है ये, लेकिन किसी दौर में वर्किंग हालत में होगा। तो ये रहा वो चेंज ओवर पटड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर पटड़ी 2 से 4 हो चुकी हैं चेंज करने के लिए। तो वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको कांटा नज़र आ रहा होगा, मुझे कुछ हालत इसकी बेहतर लगती है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस कांटे की मुझे लाक वगैरह कुछ बेहतर लग रहे हैं, चले इसको चला कर देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो ये देखें नाज़रीन, ये उसका लाक बना हुआ है, कांटे का लाक दबाकर आप इसको पीछे खींचते हैं तो ये वर्किंग हालत में आ जाता है। और इसकी जो पुश है वो पटड़ी को दूसरी साइड को टर्न कर देती है, चेंज कर देती है, जिससे ट्रेन उस पटड़ी पर चली जाती है। ये देखें जी, हम इस वक्त जिधर मौजूद हैं यहाँ पर ये चेंज ओवर बना हुआ है। ये जो 2 पटरियाँ बनी हुई हैं, सीधी ट्रेन यहाँ से आती थी और यहाँ से फिर चेंज ओवर करके उसको इधर भेज दिया जाता था दूसरी साइड को, ताकि ट्रैक चेंज करके वो वापस जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कांटा जो है वो काफ़ी हद तक, वैसे तो मुकम्मल तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक जो है मौजूद है। ये कांटा है जो कि इस वक्त जुनैद भाई लगे हुए हैं। जुनैद भाई आगे करें थोड़ा सा। ये देखें जी, यहाँ पर आकर आगे आकर यहाँ से लाक जो है वो लग जाएगा। थोड़ा सा और आगे करें। ये देखें, ये यहाँ पर लाक लग गया है, क्लच दबाई सिर्फ। ये देखें जी, ये लीवर के ऊपर लाक लग जाता है और लीवर के साथ ही ये लाक जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके सामने लीवर दिखाएं जी जुनैद भाई। ये लीवर बना हुआ है और नीचे इसके ये कुदरती जो है ये स्प्रिंग के तौर पर लगाया गया है, ताकि यहाँ से ये वापस जा सके। और जो ही इसे आगे करते हैं और लीवर को छोड़ते हैं, ये लॉक हो जाता है। यहाँ पर लॉक लगता है ये कांटे का, और ये जब खींचते हैं इसको, जब ये चालू हो, जब ये चलती हो, तो फिर ये आजकल ये जाम है, मुकम्मल जाम हो चुकी है, लेकिन जब चलती हो उस कांटे की मदद से ये जो लाइन है ये इधर शिफ्ट हो जाती है और ट्रेन सीधी जाने के बजाय इधर को चली जाती है दूसरी साइड को। तो ये वो निज़ाम, ये वो सिस्टम जो पुराने वक्तों में चालू होगा लेकिन आजकल नहीं है जी। यहाँ पर हमारा तारीखी सफ़र जो है वो इस स्टेशन का जो है, इस स्टेशन का और इस पड़ाव का हमारा जो है वो ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की जानब और मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो ये था जी चाकमरू रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने काफ़ी मालूमात हासिल की, काफ़ी कुछ नया सीखा और काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।